बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज मलिक। आज लॉ अनटोल्ड आपके लिए लाया है कि खुला का दावा क्या है और खुला का दावा कैसे हम अपने मोबाइल पर तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ आज मेरे एसोसिएट्स भी मौजूद हैं। मकसूद सुल्तानी साहब मौजूद हैं, सफीर साहब मौजूद हैं, अकरम खान साहब मौजूद हैं। आज हमारे पास एक खातून क्लाइंट आई। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये बताएंगे कि जब कोई क्लाइंट आता है तो उससे डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं और उसको उसके राइट्स के बारे में कैसे बताते हैं, और सेकंड पोर्शन में हम ये बताएंगे कि किस तरह अपने मोबाइल के जरिए हम इमरजेंसी में अपना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये खातून मेरे पास आई तो ये मौजूद थे यंगस्टर दोस्त मेरे पास। तो हमने उससे डाटा जब रिट्रीव किया तो उसके पास कोई चीज नहीं थी। उसके पास एक बच्चा था छोटा जो उसने उठाया हुआ था 1.5 साल का, उसका भाई साथ आया था। तो हमने एक पेपर के ऊपर उससे बुनियादी बातें पूछी। उसने हमें बताया कि उसकी शादी की तारीख क्या है। उसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का जो उसके पास है और एक उससे थोड़ा बड़ा 3 साल का, वो उसके बाप के पास है। और उसका जो इशू था, उसने बताया कि जी मुझे एक नोटिस जो है वो मेरे खावंद ने तलाक का दिया और उसके अलावा एक स्टाम्प पेपर मेरा ऑलरेडी जो मेरे वर्सा थे उनके और जो है वो लड़के के दरमियान हो चुका हुआ है। और ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस वक्त। तो ये 2 डॉक्यूमेंट वो फोटो कॉपी जो थे मिटे हुए वो लेके आई मेरे पास। और उसके वो बिल्कुल वो एक इलिटरेट खातून थी और वो चीजें काफी हद तक तय करके आई हुई थी पहले हमारे पास। और वो कह रही कि मेरा खामद ने मुझे अपनी मर्जी का जो उसके फायदे की चीजें थी वो उसने लिख ली, सामान जहेज की मुझसे अंडरटेकिंग ले ली और ये भी लिख लिया कि एक बच्चा मैं रखूंगा एक तुम रखो। और ना तो उसने मुझे मेरा कोई खर्चा पहले वाला दिया और ना ही मेरे बच्चे का मजीद खर्चा देने के लिए तैयार है। और वो इस तरह उसने बिल्कुल रॉ मटेरियल की शक्ल में अपना मौकफ बयान किया। तो उससे हमने बुनियादी सवाल उससे ये पुट किए कि वो कहाँ की रहायशी है, उसके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। तो उसका उसने जवाब दिया कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, ना मेरा आईडी कार्ड बना है और ना ही बच्चों के जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने सबसे पहले उसे एक हिदायत की कि तुम अपनी तस्वीर लेके आओ कि कम से कम अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कोई भी दावा दायर करें और अगर कोई निशानी ना हो तो कम से कम उस खातून की तस्वीर लगाना दावे के ऊपर बहुत जरूरी है, ताकि अदालत को भी पता हो कि वो किस खातून की जो खुला के लिए वो प्रोसीड कर रही है। तो हमने उससे पहले उसकी तस्वीर मांगी। उसके बाद उसके पास बुनियादी डाटा नहीं था, लेकिन जो बयान अल्फी वसूली सामान जहेज था उसमें बच्चों को मेंशन किया हुआ था। लिहाजा ये इशू नहीं था कि मेरे सामने कि इन बच्चों को भी साबित करना पड़ेगा कि इसी खातून के। तो मैंने जो है वो उसकी बात सुनने के बाद सबसे पहले मैंने उसको ये बताया कि तुम खुला का दावा दायर कर सकती हो, तुम चाहो अपने खर्चे का दावा पास मेंटेनेंस जो है वो मांग सकती हो और जो तुम्हारे डिलीवरी एक्सपेंसेस थे अगर वो पेड नहीं है तो तुम वो मांग सकती हो। और बच्चे का जो खर्चा है वो 18 साल तक वो उसका बाप ही जिम्मेदार है, तुम दोगे वो देगा। और इसके अलावा हिजानत का दावा, गार्डियन का दावा हो सकता है। उसको भी एक्सप्लेन किया कि ये क्यों जरूरी है गार्डियन का दावा, कि अगर माँ और बाप में से अगर कोई एक शख्स जबरदस्ती बच्चे को ले जाए, माँ या बाप, तो दूसरे के खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती अनलेस अदरवाइज के वो टेम्परेरी या मुस्तकिल तौर पर गार्डियन कोर्ट ने किसी एक वार्ड को दिया हो, एक गार्डियन को दिया हो, सॉरी बच्चा। तो इसमें जो है वो हमने इसे बताया कि जो सामान जहेज का भी तुम दावा कर सकती हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 उसके हकूक मैंने उसको बताया। लेकिन मैंने इसे पुश नहीं किया कि आप 7 के 7 हकूक जो है वो आपने इन्वोक करने हैं। आप जो है ये ऑलरेडी मेरे नॉलेज में था कि इवन आप लिख के भी इसको सारा कुछ दें तो तब भी खवातीन की बात अदालतों में सुनी जाती है और बच्चों और जो अपने लीगल राइट्स हैं उससे विड्रा नहीं हो सकता कोई भी बंदा, चाहे वो साइन भी कर दे तो बच्चा जो है उसका खर्चा उसे मिल सकता है और खातून के जो बकाया जाते हैं वो भी उसको मिल सकते हैं। तो मैंने ये सारी बातें उसको बताई। बताने के बाद उसको स्पेस दी, वो 1 दिन बाद चली गई और मैंने जो इब्तदाई डॉक्यूमेंट लिखा जो उससे नोटिंग की तो मैंने उसी को दे दी, उसके हाथ में रख दी कि इसको देख के पढ़ो और अगर तुमने मुझे वकील एंगेज करना है तो दोबारा अगर तुमने आना तो फैसला करके आओ कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वो अगले दिन आज आई हमारे साथ, ये यंगस्टर दोस्त भी मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में हमने इससे दोबारा बातें की और इससे उसका व्यू लिया और हमें ये उसका जो स्टाम्प पढ़ के पता लगा कि वो सामान जहेज भी ले चुकी है, बच्चों को भी तकसीम कर चुकी है। लेकिन उसका इशू ये आ रहा है कि वो उसका जो मियाँ है वो डेलिबरेटली जो रवायती हरदर्मी दिखा रहा है और तलाक अव्वल देने के बाद जो है वो उसमें प्रोसीड मजीद जो है वो नहीं कर रहा, तलाक दोम नहीं दे रहा, तलाक सोम नहीं दे रहा। और उसने तलाक अव्वल का नोटिस भी अपनी मकामी यूनियन काउंसिल को जो उसने सर्व नहीं किया, जो कि एक लीगली ऑफेंस है जिस पर इस्तगासा फाइल हो सकता है।
तो मेरे सामने उन्होंने खुद क्लेम किया कि जी हम सामान जहेज चुके लिख के दे चुके हैं, हम इसमें वो फाइल नहीं करना चाहते, लेकिन अपना मेरा खर्चा और मेरे जो जब तक मैं उसकी बीवी हूं तब तक इद्दत तक और जो मेरा छोटा बच्चा मैंने पालना है उसका खर्चा जो है वो मैंने इसके अपने जो है वो मियाँ से प्रीवियस जो हस्बैंड था तो उससे मैंने क्लेम करना है। और इसके अलावा उसने हमें कहा कि जी मेरा जो खर्चे का और तलाक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो आप मुझे जो है वो लेने हैं अदालत से। तो मैंने उसको फिर तीसरी चीज एक ऐड की कि हम नहीं चाहते कि हम अननेसेसरीली लोगों को लिटिगेशन में उलझाएं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो इनको भी बताया मैंने, अपना अकरम साहब वगैरह को भी, कि ये तो 2 या 3 माह में डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज जो बच्चे का जो है खर्चे का दावा है ये एक लंबे अरसे तक चलेगा। तो एक हमने इसके अंदर उसको सजेस्ट किया कि हम इसमें इस्तगासा फाइल करना चाह रहे हैं इस चीज का कि तुमने नोटिस अगर जो वो मकामी यूनियन काउंसिल को जो नहीं दिया ये एक जुर्म है। तो इसके लिए हमने 2 दरखास्तें जो है उसको ड्राफ्ट करके दी। एक दरखास्त उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के लिए लिखी जाएगी जिसमें खातून रहती है, और एक दरखास्त जो है वो उस यूनियन काउंसिल के लिए जहां मर्द रहता है। इन दोनों से हमने पहले रिपोर्ट तलब करनी है कि वो मैं लिख के दें कि हमारे पास तहरीरी तौर पर, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी दोनों यूनियन काउंसिल से। तो उसके बाद फिर हम मकामी अदालत में, पहले तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो थे हमारे मकामी, उनके पास ये जो है वो इस्तगासा फाइल होता था, लेकिन लेटेस्ट बाय सेक्शन 20 की कोई अमेंडमेंट आई है और उसके बाद ये फैमिली जज जी है वो क्रिमिनल इस्तगासे सारे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, हमारे मॉडल टाउन कोर्ट से फैमिली कोर्ट्स में चले गए हैं। तो छोटे इस्लाम में तो वैसे ही एक ही जज जो है वो बाख्तियार होता है, साथ साथ वो फौजदारी भी कर रहा है, फैमिली भी कर रहा है। लेकिन लाहौर में अब जो फैमिली के से रिलेटेड जो क्रिमिनल थे, पॉलीगैमी का इस्तगासा हो या ये जो आप नोटिस ना देने वाला कोई जुर्म है, तो इसकी कॉग्निजेंस का अख्तियार फैमिली कोर्ट को ही दे दिया गया। अब जो फौजदारी काम करने वाले लोग हैं उनके पास इस्तगासे नहीं चलते, मेरे यहाँ से 2 से 3 इस्तगासे वहां चले गए हैं, फैमिली कोर्ट में चले गए। तो अब हमने इसके अंदर ये डाटा, पहले स्टेप पे हम ये बता रहे हैं कि हमने ये सारा डाटा उससे लिया, रिट्रीव किया, उसकी बात सुनी, हमें ये पता लग गया इसको कब एक्सपेल किया गया, ये पूछना बहुत जरूरी है, उसकी शादी कब हुई थी, उसके बच्चों के अखराजात जो हैं वो कौन पे कर रहा है, उससे रसीदें पूछी हमने, ये जो कुछ बच्चे छोटे थे दोनों इसलिए स्कूल की रसीदें नहीं है। मजीद उसको संभालने का कहा कि अगर इसके ऊपर कोई इलाज का खर्चा बच्चों पर आता है तो आप उसको जो है वो डाटा जो महफूज करें अपने पास, जो भी चीजें आपके पास जिस अस्पताल से डिलीवरी हुई है उनसे रसीदें लेने की कोशिश करें। और इसके अलावा हमने इसको ये भी ये एक्चुअल ये वकील का काम है, जब ले मैन आपके पास आता है तो वकला हजरात ने उनको बताना होता है कि आपने अपने केस को अदालत में कैसे साबित करना। फिर इसमें सबसे अहम बात ही लड़का क्या काम करता है। जिस तरह ये लड़का सलम सितारे का काम करता है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, किरायों पे मकान भी है, और इसका जो भाई है वो शटरिंग का काम करता है। तो ये जब आप खर्चा मांगते हैं और या सामान जहेज का मुतालबा करते हैं तो उसमें माँ बाप की हैसियत को भी देखा जाता है और लड़के की हैसियत को भी देखा जाता है, और वालदैन का अपना घर है, इन्होंने हमें लिखाया। ये वो सारी बातें हैं जो हमने अपने पास कोई भी दावा तैयार करने से पहले हमारे पास इनिशियल डाटा हो कि इसको कब निकाला गया है, इसकी शादी कब हुई है, और अगर आप सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा भी करने जा रहे हैं तो कम से कम उसमें रास्ता रखना जरूरी है कि आप उसके अंदर ये रास्ता रखें कि भी बाकी दावे मैं करने का हक महफूज रखता हूँ, खा वो वक्ती तौर पर आप दावे नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि किस तरह हम अपने मोबाइल को यूज करते हुए इस तरह का दावा तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी ड्रॉपबॉक्स ऐप है जिसके अंदर जो है वो मैं 2020 जो मैंने इसके अंदर काम किया पेंडिंग 2020 के अंदर जो है वो मुझे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आयशा के नाम से। अब ये मेरे पास जो है ये एक सॉफ्ट हालत में एक पुराना दावा खुल गया है, तो मैं आपको इसमें असिस्ट करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह हमने इस दावे को एडिट करना है। और ये जो नज़र आ रहा है आपको दावा जो है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मौजूद है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि जिस तरह ये खातून का नाम राबिया इकराम लिखा है और अकॉर्डिंग टू CNIC राबिया शमस है, तो इसमें हम अपने क्लाइंट का नाम इसमें यहाँ पर लिखेंगे आयशा बीबी दुख्तर रियाज अहमद, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है लिखेंगे। तो इसके साथ ही जो है यूजुअली जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा है उसके अंदर हम उसको ज़ौजियत नहीं लिखते, जिसकी वो बेटी है उसका नाम लिखते हैं, डॉटर ऑफ आ जाएगा, और रेजिडेंट ऑफ जैसे इसमें 3 रावी पार्क किला मोहम्मदी लिखा हुआ है तो इसका जो एड्रेस है वो साकन जो है वो चुंगी अमर सदुल लाहौर वगैरह आ जाएगा। प्लेंटिफ ऐसे लिखा रहने देना है, नीचे वर्सेस नजर आ रहा है आपको, और वर्सेस के अंदर हमने वो उस लड़के का जो है वो इसमें एड्रेस देना है जो भी उसका है। जैसे कि इस केस के अंदर आदिल अदरीस वल्द मोहम्मद अदरीस आएगा, और साकन कादराबाद जिस जगह का वो रहायशी है वो एड्रेस उसका आ जाएगा।
प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के एड्रेसेस चेंज होंगे, टाइटल में सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऐसे ही रहेगा। इस पैटर्न में जो पहला पॉइंट है वो वैसे ही रहेगा कि ये एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज आर करेक्ट फॉर इफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस एंड समन। सेकंड में हम बताते हैं कि दैट द ब्रीफली द फैक्ट्स गिविंग राइज टू द फाइलिंग ऑफ इंस्टेंट सूट आर दैट प्लेंटिफ वाज मैरिड विद डिफेंडेंट ऑन, और यहाँ पे वो डेट आएगी, ये अंडरलाइन मैंने की हुई है 23/1/2015, ये इसकी नहीं है, इसको मैं चेंज करके जो मेरी जो क्लाइंट है उसकी 5/10/2015 इसको मैं अंडरलाइन को चेंज कर लूंगा। उसके बाद इस्लामिक टू अकॉर्डिंग टू यही आएगा, और हक महर विच इज स्टिल नॉट पेड, अगर वो पेड नहीं है तो अनपेड हो जाएगा या पेड हो जाएगा। एंड देयर इज, यहाँ 7 चिल्ड्रन थे, पहले जो लिखा हुआ है 7 चिल्ड्रन थे, अब 2 हैं। आउट ऑफ दिस वेडलॉक हु आर नॉट रिजाइडिंग विद द प्लेंटिफ आर रिजाइडिंग विद द प्लेंटिफ हमने लिखना है। हमारे इस केस में चूंकि एक बच्चा बाप के पास है और एक माँ के पास है, तो इसको क्लैरिफाई यहाँ करते हैं कि एक फलां नाम का बच्चा हमारे पास है। उसके बाद फिर थर्ड वाले हिस्से में हमने ये बताना है, यानी हमने ये बता दिया कि हमारी शादी हुई है, हमारे इतने बच्चे हैं, हमें हक महर मिला है या नहीं मिला। तो थर्ड पार्ट जो है वो दावे का, उसमें ये एक्सप्लेन करना है कि इसके साथ जब शादी हुई उसके बाद हमारे साथ कैसा रवैया है, बिगिनिंग में उसका रवैया अच्छा था नहीं था, वो लिखना है। डिफेंडेंट प्रूव्ड अ मैन ऑफ क्वारलसम है, क्रूअल टाइप है, यानी जो इसमें ग्राउंड्स हैं डिसोल्यूशन की वो हमने वहां देने की कोशिश करनी है। मैनी टाइम अगर उसने मारा है तो लिखें बीटन द प्लेंटिफ मर्सीलेसली ऑन नो फॉल्ट ऑन हर पार्ट एंड मेड द लाइफ ऑफ प्लेंटिफ मिजरेबल, मोर ओवर द प्लेंटिफ इज इन हैबिट ऑफ टेकिंग नार्कोटिक्स फ्रीली। तो यूजुअली ये वो रीजंस हैं जो जनरली तकरीबन सारे लिख देते हैं, और यही वो मसाइल हैं जो अमूमन जो है वो कपल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके अलावा भी आप इसको मर्जी से एडिट कर सकते हैं, जो थर्ड पैराग्राफ है। फोर्थ में वो आता है कि दैट वेन एवर द प्लेंटिफ आस्क्स द डिफेंडेंट टू मेंड हिमसेल्फ एंड ट्रीट द प्लेंटिफ विद लव एंड अफेक्शन एंड टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ, बट द डिफेंडेंट ऑलवेज बिकम अनॉयड एंड सीवियरली बिटन द प्लेंटिफ मर्सीलेसली। तो अगर ये आपके फैक्ट्स के साथ ये मैच करता है तो ये फौरन ऐसे ही फोर्थ वाला जो है वो आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ हिस्से में बताना है कि कब वो वहां से अलहदा हुए, दैट अबाउट 1 मंथ या अबाउट 5 मंथ, या जो जितनी देर पहले बैक द डिफेंडेंट गेव सीवियर बीटिंग टू द प्लेंटिफ एंड किक्ड हर आउट फ्रॉम हिज हाउस, किसी घर से निकाल दिया जैसे इस केस में था। इन 3 wearing cloths ऑन बॉडी एंड प्लेंटिफ वेंट टू, उस केस में वो जो पिछले वाला दावा है उसमें पुलिस स्टेशन लिटन रोड गई थी, गई है नहीं गई है, मारा है पीटा है, इस जगह पे वो एक्सपेल वाला पोर्शन आना है कि उसको कैसे निकाला गया। और यूजुअली जो वकला हज़रात हैं वो लिखते इसीलिए 3 कपड़ों में, कल को वो क्लेम कर सकेंगे मेरा जहेज भी उधर ही है और मेरा सोना भी उधर है, तो पर्टिकुलरली इसको वो मेंशन करते हैं इस जगह पे। सिंस द प्लेंटिफ इज रिजाइडिंग एट द हाउस ऑफ हर कजन, अगर वो माँ बाप के साथ रह रही है तो जब वो पेरेंट्स आ जाएंगे, भाई है तो यहाँ पे भाई आ जाएगा, हु आर मेंटेनिंग द प्लेंटिफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो उसके बाद उसके बिफोर द मैरिज, अब ये वो रीजन फिर आगे छठे पैराग्राफ में दे रही है कि जी मुझे झूठ बोला मेरे साथ उसने क्वालिफिकेशन का, नेचर ऑफ जॉब का, मंथली इनकम का, और उस केस में फाउंड फिजिकली वो इल था जो पिछले वाला था, विच फैक्ट वाज आल्सो कंसील्ड बाय द प्लेंटिफ ड्यू टू चीटिंग एंड क्रूअल कंडक्ट एंड बिहेवियर। द प्लेंटिफ हैज क्रिएटेड हेटेड इन हर माइंड एंड हार्ट। ये बड़ा अहम बात है कि वो अगर सिर्फ यही औरत कह दे कि मेरे दिलो दिमाग में इसके लिए नफरत पैदा हो गई है, तो यही सफिशिएंट ग्राउंड होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्लेंटिफ टू लिव एनी मोर और लीगली वेडेड वाइफ ऑफ द डिफेंडेंट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑलमाइटी, हैंस क्लेम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बिहाफ ऑफ खुला। और उसके साथ इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन इट दैट सिंस द डेट ऑफ एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट नाइदर पेड अ सिंगल पेनी टुवर्ड द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेंटिफ नॉर इवन विजिटेड टू सी द प्लेंटिफ। तो वो खर्चे का जो कि अलग दावा क्लेम करना चाह रही है तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है कि जी ये मेरे ये मसाइल हैं और मैं इससे अलहदा अपने जो आपके राइट्स हैं वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं जिनको आप अलहदा से सू करना चाह रहे हैं। प्लेंटिफ हैज रिजर्व्ड हर राइट टू फाइल सूट रिगार्डिंग, वही उसको रिजर्व किया जा रहा है, डाउरी आर्टिकल मेंटेनेंस को करना चाह रही है। उसके बाद अबाउट यहाँ पे आ जाते हैं अबाउट 1 वीक बैक द प्लेंटिफ आस्क्ड द डिफेंडेंट ऑन टेलीफोन टू डाइवोर्स द प्लेंटिफ बट ही फ्लैटली रिफ्यूज्ड। तो इसमें बताना है कि कॉज ऑफ एक्शन बनाने के लिए कि भी ये कब आखिरी बार उसने आपको रिफ्यूज किया, अदालत में जाने के लिए जरूरी है कि ये लिखा हो कि वो आखिरी बार उसने कैसे आपको रिफ्यूज किया। उसके बाद फिर हम स्पेशल कॉज ऑफ एक्शन पे आते हैं। कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली रोज अबाउट 1 मंथ बैक, यानी वो रीजन देनी है कि जब मुझे उसको निकाला गया तब वो शुरू हुआ, और उसके बाद जब उसने इसे तलाक देने से इनकार कर दिया तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू हुआ है। तो ये 8वां भी पक्का है कि आपने सिर्फ वो टाइम चेंज करना है, बाकी यही रहना है। 9th में आपने बताना है कि किस तरह ये दावा जहां फाइल करने जा रहे हैं वहां ये लाइक करता है, उसकी जुरिस्डिक्शन जो है, औरत जहां भी रहेगी वो वहां पर ये दावा चलेगा, मर्द की जो है वो प्रेजेंस या उसकी रहाइश नहीं देखी जाएगी।
तो ये औरत चाहे वो अपने भाई के पास चली जाए, माँ के पास चली जाए, वो किसी भी जिले में जाकर उसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। उसने बताना है कि मैं फिलहाल यहाँ पे रह रही हूँ, उसके बाद कोर्ट फीस है तो 15 रुपए इसके साथ हमने लिख दिया, ये फिक्स है, ये भी ऐसे ही रहना है। और अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स इट इज देयरफॉर मोस्ट प्रेड दैट अ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहना है। और आप में के नीचे जो नाम है अपने नाम लिखने हैं और वेरिफिकेशन में आपने आज की डेट जो अंडरलाइन की है, जब भी आप दावा तैयार करें अंडर डेट को चेंज करना है। और आगे जो पैराग्राफ नंबर 1 to 8 टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो काज ऑफ एक्शन है जो है वो 1 से 8 तक हमने उसको लिख दिया। काज ऑफ एक्शन के पैराग्राफ तक हम लिखते हैं इसके अंदर कि बेस्ट ऑफ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और रेस्ट ऑफ द पैराज आर टू द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। प्रैक्टिस है काज ऑफ एक्शन तक आपने ये लिखना है। उसके बाद आप फिर इसके अंदर एक सफ़ा है जिसमें नेक्स्ट पेज जो है उसके अंदर आपने जहां राबिया इकराम वर्सेस शमसुल आरिफ लिखा है, यहाँ पर दोनों फ्रीकैन के नाम आ जाएंगे और विटनेसेस में प्लेंटिफ हरसेल्फ होगी और उसकी तरफ से अगर कोई गवाह है तो वो 2 और 3 में आपने उसको फिल करके जो है वो उनके नाम लिखने हैं, अंडरलाइन वो किए हुए हैं जो आपने चेंज करने हैं। उसके बाद एक एफिडेविट इसके अंदर हमने प्लेस किया हुआ है कि आप एफिडेविट लगाएंगे, उसमें ऊपर से नाम जो है वो कॉपी कर दें। एफिडेविट ऑफ जहां राबिया इकराम की जगह पे आपने अपने क्लाइंट का नाम दे देना है और नीचे डेट चेंज कर देनी है। तो ये इस तरह से आप क्विकली जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो अपना दावा जो है वो अपने मोबाइल पर आप खुद ही जो है उसको एडिट कर सकते हैं और इसकी जो कॉपी डाउनलोड जो आप करेंगे वो एडिटेबल है। तो ये बड़ा अहम काम है। किसी भी कोई भी आने वाली जो औरत है उसको फौरी तौर पर आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ नहीं लेके जाना है और इसको क्विकली करवाने की कोशिश नहीं करते ताकि लोगों के घर टूटे ना, बल्कि कोशिश करते हैं कि इसमें डिले हो और किसी भी तरीके से लोगों के दरमियान पैचअप हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ अटैच रहें और मजीद इल्म फैलाने के लिए अपने यंग जो साथी कोलीग वकला हैं उनको ये शेयर करें और मेंशन करें वीडियो, ताकि ये इल्म आगे बढ़ाने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।